तो एमसीक्यूज करते हैं, चलें। बताएं विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीजेस कॉम्बिनेशन इज कॉज्ड बाय वायरस। अभी अभी पढ़ा है ऑप्शन मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। जरा मैं अपना वो ऑन कर लूं कि मुझे पता तो चले कौन कौन बोल रहा है। हाँ जी, कौन ऑप्शन ए कह रहा है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। इन्फ्लुएंजा, डेंगू एंड एड्स। वेरी गुड। हमेशा याद रखिएगा कि डेंगू जो है वो कौन कॉज करता है? वायरस। मैम वायरस जी, ए। फिर है एंटीबायोटिक्स जनरली आर टॉक्सिक टू बैक्टीरिया, डायरेक्टली किल्स द बैक्टीरिया, ब्लॉक्स। जी, सी ऑप्शन, बिल्कुल ठीक है मैम ऑप्शन वेरी गुड। विच ऑफ द डिजीजेस इज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट? एक मिनट रुक जाइए। कनेक्ट हो गया आप लोगों का? ये दिख रहा है आपको स्क्रीन? यस ओके ओके, तो हम थे कि विच ऑफ द डिजीजेस इज नॉट स्प्रेड बाय कैजुअल फिजिकल कॉन्टैक्ट, मतलब ऐसे छूने से नहीं फैलती है। कौन से डिजीज? ऑप्शन मैम बोथ ए एंड बी। वेरी गुड, बी। बिकॉज दे आर सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। जो हम पढ़ते हैं ना एसटीडीज के नाम से, ये वो है दोनों, सिफाइलिस, एड्स, एक और होती है गोनोरिया वगैरह, ये सारी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस होती है। फिर होता है द वायरस फॉर जापानीज एंसेफेलाइटिस एंटर्स इनटू अ बॉडी थ्रू। एक चीज आपने, हाँ जी बताएं जी। बाइट ऑफ अ मॉस्किटो। बाइट ऑफ अ मॉस्किटो, रिया ने कहा, और एमन? मैम ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। जी मैम ऑप्शन डी ड्रिंकिंग कंटामिनेटेड वाटर। Okay, it's wrong because I think only Ria was right कि it spreads through bite of a mosquito. I think last 2 years पहले या वैसे भी हर साल बिहार वगैरह में बहुत सुनने में आता है कि एंसेफेलाइटिस हो रहा है। उसको क्या, कौन सा बुखार कहते हैं? दिमागी बुखार कहते हैं। आई डोंट नो व्हाट वी कॉल इट इन, उसका एक रीजनल नेम भी है कुछ। खैर, मुझे जब याद आएगा तो बताऊंगी। एंसेफेलाइटिस जो होता है बेटा, ये एक वायरल डिजीज होती है जो कि मस्किटो से फैलती है। जैसे कि मलेरिया जो है वो एनोफिलिस से फैलता है, ऐसी जापानीज एंसेफेलाइटिस होती है जो कि मस्किटो बाइट से स्प्रेड होती है। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा कि ये वाटर, ड्रिंकिंग वाटर से नहीं होती। फिर है इफ लीवर इज द टारगेट फॉर इंफेक्शन दैट पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू सफर फ्रॉम। अब यहाँ एक चीज, जॉन्डिस, हाँ मुझे ठीक है, जॉन्डिस होगा, लीवर की बात है ना। यहाँ पर एक चीज छोटी सी समझ लीजिए जो आपके एनसीईआरटी में, और मैंने कह दिया स्टार्टिंग में ही कि हम जब एमसीक्यूज लगाएंगे तब मैं आपको बताऊंगी। एक टॉपिक है आपके एनसीईआरटी में कि टिश्यू मैनिफेस्टेशन जो होता है डिजीज का, वो टिश्यू स्पेसिफिक होता है। जो भी डिजीज जिस टिश्यू को जाकर इन्फेक्ट करेगी तो वैसे ही सिम्टम आएगा। तो क्या होता है कि जब आप मान लीजिए कोई आपने कोई एयरबॉर्न डिजीज थी जो नेजल कैविटी से या नेजल पैसेज से होती हुई ट्रैकिया में गई और फिर लंग्स में आपकी चली गई, तो चांसेस क्या है कि आपको जो डिजीज होगी वो लंग्स की होगी, है ना। आपको कफिंग वगैरह ये सब चीजें स्टार्ट हो जाएंगी, तो आपको बेसिकली वो डिजीज लंग्स की होगी। इसी तरह कोई पैथोजन अगर लीवर में जाता है तो लीवर अपना वो देगा, सिम्टम्स देगा, तो वो सिम्टम्स बेसिकली जॉन्डिस के तौर पर होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से होता है कि अगर किसी इन्फेक्शन का किसी भी इन्फेक्शन का टारगेट जो है वो जो ऑर्गन होता है, तो डिजीजेस उसी ऑर्गन के हिसाब से आती है। किसी को स्मॉल इंटेस्टाइन में इन्फेक्ट किया किसी पैथोजन ने, तो ऐसा तो हो सकता है कि उस बंदे को डायरिया का सिम्टम आए, और उसको लूज मोशंस हो, डायरिया हो, वोमिटिंग हो, ये सारी चीजें हो जाए। तो उस तरीके से हमें पता चल जाता है कि बेसिकली प्रॉब्लम कहाँ चल रही है। ठीक है, किसी को कोई इन्फेक्शन ब्रेन में होता है या आपकी फेशियल साइड में होता है, तो आपको पता है कि आपको नोजिया होने लगता है, वोमिटिंग होने लगती है, हेडेक होने लगता है। तो ये सब चीजें होती हैं। तो ये बात क्लियर हुई कि टिश्यू स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशन क्या होता है? यस मैम। Okay. Yes, ma'am. Okay. So common cold, pneumonia, and tuberculosis are Airborne diseases. Ma'am, airborne diseases. Very good. They spread through the वो जो होती हैं आपकी
ड्रॉपलेट्स जो होती हैं उसके थ्रू स्नीजिंग वगैरह में ये एयर से स्प्रेड होता है। द इम्यून सिस्टम, और बहुत सिंपल, चलिए जल्दी से बता दो। all of the above. सिस्टम आपका बड़ा एक अमेजिंग सा एक चीज है कि देखिए ना, गॉड ने हमारे अंदर कितना खूबसूरत एक सिस्टम दिया है कि वो नेचुरली फाइट ऑफ करता है। तो इट फाइट्स एंड किल पैथोजन, बिल्कुल एंटीबॉडीज बनाता है, बिल्कुल एंटीबॉडीज के ही थ्रू अटैक करता है बेसिकली। एंड इट रिमेम्बर्स प्रीवियस इन्फेक्शन। चलिए यहीं पर ही मैं बता देती हूँ। काला जा रहा है इसका बेटा थोड़ा रुक जाए, मैं इम्यून सिस्टम की बात बता रही हूँ, उसको थोड़ा नोट डाउन कर ले कि इम्यून सिस्टम जो होता है आपका, उसमें क्या होता है, जो इम्यूनाइजेशन की हम एक चीज और यूज करते हैं, वर्ड इम्यूनाइजेशन। तो अभी हमने देखा, अभी हमने आगे यूज भी किया था ये वर्ड इम्यूनाइजेशन और वैक्सीन वगैरह। तो उसमें क्या होता है कि हम इम्यून सिस्टम की जो पावर्स होती है ना, उसको एक्सप्लॉइट करते हैं। यानी कि ये तो हमें पता है कि इम्यून सिस्टम जो है वो एंटीबॉडी, जैसे ही कोई पैथोजन हमारी बॉडी में आया, इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। और ये जो एंटीबॉडीज होती है ना, ये एक तरह के सोल्जर्स की तरह काम करती हैं। सोल्जर्स फाइट करते हैं ना बॉर्डर पे, तो इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और वो फौरन से एंटीबॉडीज को रिलीज करना स्टार्ट कर देता है अगेंस्ट दैट पैथोजन। अगर तो वो पैथोजन बहुत कम क्वांटिटी में होगा, कम तादाद में होगा, तो ये एंटीबॉडीज को खत्म कर देती हैं, वहीं की वहीं एलिमिनेट कर देती हैं, और हमारी बॉडी में किसी भी तरीके की डिजीज कंडीशन नहीं पैदा होती, कोई भी सिम्टम नहीं पैदा होता। और ये हमेशा चलता रहता है, हमेशा हम डिजीज स्टेट में नहीं रहते। हमारी न जाने कितनी एंटीबॉडीज दिन भर में हमारी बनती हैं, मिलियंस ऑफ एंटीबॉडीज, जो हम बैठे हुए और हमारे अंदर कितने बैक्टीरिया इस वक्त अंदर जा रहे हैं, तो वो सब एंटीबॉडीज को क्लीन कर देती हैं, खत्म कर देती हैं। लेकिन जब इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो जाता है तो एंटीबॉडी उतनी जल्दी असर नहीं डाल पाती, या फिर आपने पहली बार, जैसे मान लीजिए पहली बार किसी को चिकन पॉक्स हुआ, तो वो एस्टैब्लिश हो गया हमारी बॉडी में, हमें हो गया चिकन पॉक्स, तो क्या होता है, इम्यून सिस्टम के अंदर मेमोरी बिल्ड हो जाती है। जैसे हमारे ब्रेन के अंदर मेमोरी होती है कि हम एक बार किसी से मिले, अगली बार हम किसी से मिलेंगे, उसी इंसान से मिलेंगे, तो हम फौरन याद कर लेते हैं कि हाँ हमने इसको देखा है। इसी तरह इम्यून सिस्टम होता है कि ये अगर एक बार जब ये इन्फेक्शन को खत्म नहीं कर पाता, तो दूसरी बार जब वही इन्फेक्शन किसी पर्सन को होता है, तो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांगली रिएक्ट करता है, एफिशिएंटली रिएक्ट करता है, क्योंकि उसके अंदर मेमोरी बिल्ड हो गई है। इसीलिए यहाँ लिखा हुआ है कि इट रिमेम्बर्स प्रीवियस इन्फेक्शन एंड इट डेवलप्स एंटीबॉडीज एंड इट फाइट्स एंड किल्स पैथोजन। समझ में आई बात? ये इम्यून सिस्टम का काम होता है। अब आ जाइए इम्यूनाइजेशन पर। जब हम वैक्सीन किसी पर्सन को देते हैं, तो वैक्सीन क्या होती है कि मान लीजिए मैंने वैक्सीन देनी है कोरोना वायरस की, ठीक है, तो क्या करा गया है कि कोरोना वायरस को लिया गया, उसका कोई भी एक पार्ट या कोई भी एक चीज जो कि इन्फेक्शन कॉज कर रही थी उस वायरस की, या पूरा का पूरा वायरस हमने लिया, उसको हमने लेस इन्फेक्शियस बना दिया। ठीक है, साइंटिस्ट ने लैब्स के अंदर उसके इन्फेक्शन को कम कर दिया, पैथोजेनिसिटी को कम कर दिया, और उसको मॉडिफाई करके हमने एक वैक्सीन के तौर पर हमारी बॉडी में डाल दिया। उससे क्या होगा कि वो जो हमने पैथोजन या कोई भी पैथोजन हमारे अंदर डाला गया है, जो कि डिजीज नहीं कॉज करेगा, लेकिन वो इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट कर देगा। तो अगर अगली बार वही पैथोजन, रियल पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर करेगा, तो हमारी बॉडी ने जो है बहुत अच्छे से रिएक्ट करना होता है, बहुत सारी एंटीबॉडीज बनाकर उसको खत्म कर देना है। तो ये एक इम्यूनाइजेशन का प्रिंसिपल होता है, वैक्सीन का प्रिंसिपल होता है। समझ में आई बात? Yes, ma'am. ओके, वेरी गुड। लीशमेनिया क्या कॉज करता है? कालाजार। वेरी गुड। Sleeping sickness is caused by काला आजार। अभी हमने पढ़ा, काला आजार किसने कौन कॉज करता है? प्रोटोजोआ। ट्रिपैनोसोमा भी एक प्रोटोजोआ है। Which of the following is an infectious disease? Diphtheria. Diphtheria, बिल्कुल।
Elephantiasis disease can have long term effect on our long term effect on chronic है ना, chronic diseases में आती है. yes Ascaris worm lives in which part of human body? ma'am small intestine. Small intestine. Small intestine. Microbes which enter the body through nose most likely affect lungs. 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 Which of the following is a viral infection? ma'am influenza. Influenza. yes सारे बैक्टीरियल कॉजिंग है, ठीक है. जब आप कोई एक ऑप्शन देखा करें ना, तो जो ऑप्शन नहीं होता उनको भी देख लिया करें. कभी कभी क्या होता है कि अगली बार वो ऑप्शन क्वेश्चन में आ जाता है किसी और तरीके से, कि मान लीजिए यहाँ वायरल इन्फेक्शन लिखा है, पूछने की इनमें से कौन सा बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो सब हटा दें और डिप्थेरा मान लीजिए रखा हुआ है, तो आपको दोनों साइड से पता होना चाहिए. HIV वायरस व्हेन एक्टिव इन बॉडी अटैक्स ऑन immunity. क्योंकि नाम से पता चल रहा है कि ह्यूमन इम्यूनो वायरस है. ये HIV ना इतना खतरनाक होता है ये वाला वायरस कि ये खुद में कोई डिजीज ऐसा सच नहीं कॉज करता. हम जब देखते हैं एड्स की फुल फॉर्म जब आप देखें तो उसके आखिर में सिंड्रोम आता है. सिंड्रोम का मतलब ही यही होता है कि ग्रुप ऑफ डिजीजेस. तो क्या करता है HIV, ये बॉडी में जाता है और आपके इम्यून सिस्टम को इतना ज्यादा वीक कर देता है, इतना ज्यादा वीक कर देता है कि अगर आपको एक नॉर्मल सा कोल्ड इन्फेक्शन भी होगा तो वो कोल्ड इन्फेक्शन निमोनिया बन जाएगा. जितनी बार आप कोल्ड इन्फेक्शन इनकाउंटर करेंगे उतनी बार आपको न्यूमोनिक इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे अपने अंदर. एक आपको एक नॉर्मल सा पेट दर्द होगा या कोई भी प्रॉब्लम पेट में होगी तो वो आपको वो इतना हाइपर उसका इफेक्ट हो जाएगा कि आपकी इम्यूनिटी फाइट ही नहीं कर सकती कि छोटे से छोटे इन्फेक्शन के लिए भी. एज अ रिजल्ट कि जो पर्सन की डेथ होती है एड्स में वो बेसिकली दूसरे इन्फेक्शंस की वजह से होती है, क्योंकि बॉडी इतनी ज्यादा वीक हो चुकी होती है कि उसके अंदर कोई हिम्मत और ताकत नहीं बची होती कि वो किसी भी इन्फेक्शन से फाइट करे. तो वो एक नॉर्मल से मामूली से इन्फेक्शन से बॉडी सक्कम हो जाती है, बॉडी डेड हो जाती है जब रिपीटेडली वो इन्फेक्शंस होते रहते हैं. तो इसलिए HIV वायरस इट ऑलवेज अटैक्स ऑन इम्यूनिटी. ठीक है. yes ma'am. Okay. yes An organism which carries pathogen is termed as vector. vector. ma'am vector. BCG vaccine is used to develop immunity against. ma'am TB. किसी को लगी है? सबको लगी है ये वाली, नहीं लगी? मैम हर बच्चों को लगती है. सब हाँ बच्चों को लगती है लेकिन लगवाया जाता है ना. डॉक्टर्स वैसे ये लगनी चाहिए सब लोगों को. फिर आते हैं द डिजीज दैट अफेक्ट्स आवर लंग इज, इनमें से कौन सी डिजीज लंग को अफेक्ट? ट्यूबरक्लोसिस. बिल्कुल. द पैथोजेंस ऑफ डिजीज आर all of the above. Penicillin is a drug that can ma'am both A and B. both A and B. The disease caused due to worm is Filariasis. अभी बताया था जी. Filariasis. हाँ बिल्कुल फिलेरियल वर्म कॉज करते हैं. ठीक है आगे का देखते हैं. मैच द फॉलोइंग, चलेंगे करके बताएं. थोड़ा टाइम ले मगर इसको सॉल्व करके बताएं. Tuberculosis, lungs. आराम से कर लीजिए फिर बताइए, इस तरह से डिस्टर्ब होगी क्लास. मैम A option. ओके option A. ओके और कोई बताए. मैम ये फर्स्ट कॉलम में सेकंड एथलीट, मैम ये इनकम्प्लीट है ना जी. मैम? ये फर्स्ट कॉलम में जो सेकंड लिखा हुआ है एथलीट्स, मैम वो इनकम्प्लीट लिखा हुआ है ना, उसके आगे कुछ और भी होना चाहिए. एथलीट्स फुट होता है मेरे ख्याल से, एथलीट्स फुट. मैम ऑप्शन ए. वेरी गुड. कोई क्लियर? इसमें कंफ्यूजन तो नहीं है, एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है. सिंपल है, डिजीज का पूछ रहा है कि ये कहाँ का इन्फेक्ट कर रही है. ठीक है मैम व्हाट इज क्लोस्ट्रीडियम?
बेटा क्लॉस्ट्रीडियम जो है एक तरीके का वो होता है, पैथोजन ही होता है, ठीक है। क्लॉस्ट्रीडियम जी बेटा थोड़ा क्लियर बोलिए। क्या कोई माइक अनम्यूट अगर आप चैट में लिख सकते हैं तो प्लीज लिख दीजिए, आप क्या कह रहे हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा। हाँ जी, क्या पूछ रहे थे मुझसे? क्लॉस्ट्रीडियम क्या होता है? बेटा क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया होता है, और टेटनिस हमेशा याद रखिएगा, ये सवाल बन के अलग से भी आ सकता है कि टेटनिस जो है वो बैक्टीरिया से कॉज होता है। ओके मैम। वायरस और यहाँ पर वैसे मिक्स करके दिया हुआ है, ये तो आपको समझ में आ ही गया होगा, और ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है आपका, क्योंकि इसमें मैच द फॉलोइंग तरीके से मुझे नहीं पता पैटर्न में आती है या नहीं आती है एग्जाम्स में, मगर अगर आपको ये अंदाजा है तो यू कैन डू इट, ठीक है। जस्ट अ मोमेंट। Okay, so now vaccine is not available against which of the following? मलेरिया। मैम मलेरिया। Very good, malaria. आगे बढ़े। Microbes that generally enter the body through nose, अभी पढ़ा था, नोज में होते हैं तो कहाँ इफेक्ट करेंगे? मैम मैम गट को भी तो अफेक्ट कर सकती है, क्योंकि वो गला टाइप का मतलब इधर होता है। जी मैम गट को भी तो अफेक्ट कर सकती है। देखिए, करने को तो वो ऐसा नहीं है कि हम 100% कोई भी चीज को मानते हैं, ठीक है, लेकिन गट के अंदर यहाँ पर एक जनरल बात हो रही है कि अगर कोई चीज नोज में जाती है तो वो लाइकली टू अफेक्ट, यानी उसके चांसेस ज्यादा किधर है अफेक्ट करने के। तो कोई भी चीज नोज में जा रही है, नेजल पैसेज से आपकी ट्रैकिया फिर आपका लंग्स, तो बेसिकली आप उस पाथवे को फॉलो कर रहे हैं। हालांकि ये जनरल रूल नहीं है कि नोज में जाएगी तो वो हमेशा लंग को ही करेगी, कोई और ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकता है उससे, ठीक है। कोई पैथोजन आपके ब्लड में जा रहा है तो जरूरी नहीं है कि वो एक पर्टिकुलर ऑर्गन को ही अफेक्ट करेगा, वो कहीं पर भी जा सकता है, एक से ज्यादा ऑर्गन भी अफेक्ट हो सकते हैं। बट वी आर नॉट गोइंग इनटू द एक्सेप्शंस, वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट कुड बी द लाइकलीहुड ऑफ अ डिजीज मैनिफेस्टेशन। तो नोज से अगर कोई चीज जा रही है तो बेसिकली वो लंग्स में जा रही है, ठीक है। तो चीजों को थोड़ा सा इजी वे में करने की कोशिश किया करें, और जहां एक्सेप्शन होगा मैं खुद आपको बता दूंगी। वर्ल्ड एड्स डे सेलिब्रेटेड ऑन फर्स्ट दिसंबर। 1st December. Very good. No, 1st December. Okay. Which disease out of the following do worms cause? Option ए रिंगवर्म। दोबारा पढ़ लीजिए, भावनाओं में ना बहना, दोबारा से। वर्म्स कौन कॉज करते हैं? एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस। अच्छा, जी, तो विच डिजीज आउट ऑफ द फॉलोइंग डू वर्म्स कॉज, जल्दी से बताएं। एलिफेंटियासिस। Penicillin, a life-saving antibiotic, was discovered by एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर। ये बुक में है आप लोगों की, मेरे ख्याल से होगा। Tuberculosis can be prevented through vaccination. बीसीजी। BCG। एक सेकंड, हाँ आगे का लगाएं, आगे का ऑल ऑफ दीज। प्रोटोजोआ डिजीज इज ऑल ऑफ दीज। एंड एक सेकंड जी, एक मिनट।
यहाँ मैं भी थोड़ा कंफ्यूज हो गई, एक सेकेंड बेटा। अलेक्जेंडर एडवर्ड जेनर ने ना मैम चिकन पॉक्स का वैक्सीनेशन पहली वैक्सीन की थी। यहाँ हम ये क्यों नहीं कर पा रहे? एक सेकेंड, एक मिनट बेटा। जी हाँ जी, पेनिसिलिन बेटा, पेनिसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। यस मैम। एडवर्ड जेनर ने पहली वैक्सीन स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट में निकाली थी, ठीक है। तो इसको थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा। हाँ जी, बैक टू इट। विच वन इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज? पोलियोमाइलाइटिस। पोलियो वायरस कॉज करता है, ठीक है। A patient suffering from a chronic disease suffers from disease for very long period, abrupt attack of disease, suffer from disease for short period, या all of these? क्या होगा? ऑप्शन ऑप्शन ए। ज्यादा नहीं सोचना था उसमें। Oral rehydration solution does not contain सोडियम साइनाइड। सोडियम साइनाइड। हाँ भाई, सोडियम साइनाइड ले लिया तो क्या ही हो जाएगा? पता है ना, साइनाइड इज it acts as a poison. यस मैम। Tuberculosis is a disease caused by बैक्टीरिया। बिल्कुल। Bacteria. अभी हम कितनी बार इसको पढ़ चुके हैं। Which of the following is a chronic disease? मैम बोथ ए एंड Both A and C. बोथ ए एंड सी। The proposed two in one salt contains iodine and मैम पोटेशियम। सोडियम। आयरन। मैम iron. They are caused by मैम स्टेफिलोकोकस। स्टेफाइलोकोकस या स्टेफाइलोकोकाई, ठीक है। Which of the following is a non-communicable disease? Non-communicable यानी फैलती नहीं है। मैम ट्यूबरक्लोसिस। बेटा टीबी अभी हमने पढ़ा था, जो आप ड्रॉपलेट। जी मैम डायरिया। डायरिया भी कम्युनिकेबल है बेटा। मैंने बताया था कि किसी की फीकल से, अगर फीकल मैटर से, एक्सक्रीटा से वाटर पल्यूट होता है, कंटामिनेट होता है, तो एलर्जी बेसिकली, मुझे मान लीजिए बी हो जाए इसका। हाँ, डस्ट से एलर्जी है, तो वो एलर्जी से वो मेरी बॉडी के अंदर एक सेंसिटिविटी क्रिएट हो चुकी है किसी चीज को लेकर। एलर्जी क्या होती है? आप सेंसिटिव हो जाते हैं किसी पर्टिकुलर चीज को लेकर, मगर एलर्जी ट्रांसफर नहीं होती है किसी दूसरे पर्सन को, ठीक है। मैम पर जो लोग कहते हैं कि एलर्जी हो रही है तो उससे दूर रहो, तो फिर ऐसा क्यों कहते हैं? बेटा कब कहते हैं? मैम मैंने सुना है जब नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एलर्जी किसी इंसान को किसी एक चीज की वजह से होती है, वो मेरी बॉडी की सेंसिटिविटी है ना। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मुझे डस्ट से या पोल्यूशन से एलर्जी है, तो इट इज नॉट गोइंग टू कॉज एनी हार्म टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू मी, ठीक है। वो मेरी बॉडी इस तरह से रिएक्ट कर रही है। मुझे किसी को पॉलन से होती है, किसी को फिश से होती है, तो एलर्जी इज नॉट अ कम्युनिकेबल डिजीज। कहाँ पढ़ा हमने एलर्जी के बारे में? एक बॉडी की सेंसिटिविटी है। बाकी सारी डिजीजेस एक दूसरे से ट्रांसफर हो रही है, कॉन्टेक्ट से या किसी भी थ्रू ट्रांसफर हो रही है, तो वो हमारी कम्युनिकेबल डिजीजेस में आती है। नाउ goiter is caused due to deficiency of आयोडीन। Which of the following chemical substance is or are constituent of cell? ऑल ऑफ दीज। आपको सब चीजें होती हैं एक सेल के अंदर। Xerophthalmia is caused due to the deficiency of विटामिन ए। जी, किसने बताया? मैम नदीला। जी नदीला मैम। नदीला, विटामिन ए। Droplet method of disease transmission is found in कॉमन कोल्ड। common cold.
An insect which transmits a disease is known as मैम वेक्टर vector. Which of the following disease is transmitted by animal bite? Rabies. रेबीज Rabies. Common cold is an or a acute disease. Acute disease. Sleeping sickness is caused by Tisite fly. C option. वो CC fly होता है. T is silent. Okay, CC fly. जिसको याद नहीं है वो याद रख ले कि स्लीपिंग सिकनेस को कौन कॉज करता है? ट्रिपैनोसोमा. सो टी और ट्रिपैनोसोमा और इसका वेक्टर भी टी से ही स्टार्ट होता है. सीसी फ्लाई. ठीक है. मैम स्लीपिंग सिकनेस वायरल कौन सी डिजीज वो है? प्रोटोजोन बेटा. प्रोटोजोआ कॉज करता है. ट्रिपैनोसोमा इज अ प्रोटोजोन. द विटामिन दैट इज नॉट फैट सॉल्युबल इज. ये किसी ने पढ़ रखा है विटामिन के बारे में? विटामिन के बारे में किसी ने पढ़ रखा है? कुछ अंदाजा किसी को? मैम ऑप्शन डी. ऑप्शन मैम विटामिन डी. Ma'am, option B. Ma'am, vitamin B complex. Okay, who said vitamin B complex? Ma'am, Ria. रिया. ओके. और कोई बताए? इस्तेखाल कहाँ गए? वो खामोश कैसे? यस मैम. जी क्या ख्याल है? रोशनी डालें थोड़ा सा इस पर. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स मैम. विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ओके. और देखिए राइट आंसर इज विटामिन बी कॉम्प्लेक्स. ठीक है. तो हमेशा याद रखिएगा ए डी ई एंड के. ये क्या है? फैट सॉल्युबल विटामिन है. लेकिन यहाँ पर ना विटामिन सी भी होना चाहिए था राइट ऑप्शन में. विटामिन बी एंड सी ये कैसे विटामिन है? वाटर सॉल्युबल. मैम विटामिन सी तो एक स्कर्वी होता है ना. जी स्कर्वी में विटामिन सी यूज किया जाता है. बेटा यहाँ पर अभी बात हो रही है कि वाटर सॉल्युबल और फैट सॉल्युबल कौन से डिजीजेस जब हम बात करेंगे तो हम उस बात को कंसीडर करेंगे. ठीक है कि विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन बी से कमी से क्या होता है. यहाँ पर ये आप एक नोट बनाकर लिख लें कि विटामिन ए डी ई एंड के ये कौन से हैं विटामिन से? फैट सॉल्युबल. यस. विटामिन बी एंड सी कौन से हैं? वाटर सॉल्युबल. यानी कि ये फैट सॉल्युबल नहीं होंगे. यस. ठीक है. तो यहाँ पर वैसे ऑप्शन सी भी होना चाहिए था. हाउएवर जो आंसर की में एक तरह से दिया हुआ तो हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को कंसीडर करते हैं. लेकिन आपको पता होना चाहिए. यू शुड बी नोइंग. बाकी लोग को समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. In which of the following cases do you think the long-term effects on your health are likely to be most unpleasant if you get? क्या होगा? ज्यादा बुरा क्या होगा? जी? मैम जॉन्डिस. Ma'am, jaundice. जॉन्डिस. 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 ओके. जाहिर सी बात है ना. एक्नी जो लाइस है वो तो कोई ऐसी डिजीज कॉज नहीं कर रही है. वो एक डिस्कम्फर्ट कर देती है. एक्नी भी एक तरीके का डिस्कम्फर्ट क्रिएट करता है. कॉमन कोल्ड इज समथिंग दैट इज जो होता रहता है, कॉमन है. जॉन्डिस इज समथिंग जो बहुत लाइफ थ्रेटनिंग भी हो जाता है. ठीक है. तो the treatment of snake bite by antivenin is an example of. अब यहाँ पर ऑल टुगेदर ही अलग कॉन्सेप्ट है इम्यूनिटी का कि एक्टिव है या पैसिव है, ये क्या है. लेकिन अपने समझ के हिसाब से बताइए आप क्या है. जी बेटा थोड़ा सा करीब से बोला करिए या पास माइक के आकर. इतनी दूर से भी समझ में आता. Option A. ऑप्शन ए पैसिव है. ओके ओके
कोई और बताए? मैम ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ओके। देखिए ये स्पेसिफिक नेचुरल इम्यूनिटी तो है नहीं, नेचुरल तो बिल्कुल नहीं है। हम एक वैक्सीन दे रहे हैं या हम एक एंटीवेनिंग ले रहे हैं, तो ये क्या है? नेचुरल तो नहीं है, ठीक है। नेचुरल होती है जो हमारे अंदर मौजूद होती है बाय बर्थ। नेचुरली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल का तो कुछ चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, ठीक है। आर्टिफिशियल एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, ठीक है, आर्टिफिशियली एक्वायर्ड पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि यहाँ पर आप बना बनाया एक वायरल को अपने अंदर डाल रहे हैं, ठीक है, एक वेनाइन ले रहे हैं, तो ये एक पैसिव इम्यूनिटी होगी। एक्टिव और पैसिव इम्यूनिटी थोड़ा सा इसके अंदर समझने की जरूरत है, और अगर किसी को इम्यूनिटी के ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो वो मुझे बता दे, मैं लास्ट में इस चीज को कंडक्ट कर दूंगी। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें अभी? मैम प्रॉब्लम है। क्या? अभी बता दो क्या है। एक्टिव और पैसिव में डिफरेंस देखिए दो तरह की इम्यूनिटी होती है। एक होती है एक्वायर्ड, ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी या फिर एक्टिव इम्यूनिटी भी हम उसको कह देते हैं। चलो इसको एक्टिव के ही नाम से समझ लेते हैं। एक्टिव और पैसिव, ठीक है, हम बहुत डिटेल में नहीं जा रहे, हम यहाँ पर मोटा मोटा देख लेते हैं। पैसिव इम्यूनिटी को अगर हम पहले देखें तो बेटा जो इम्यूनाइजेशन होता है बेसिकली, ठीक है, जो हमने वैक्सीन ली होती है, यानी कि आपने क्या किया कि आपने बॉडी को एंटीबॉडीज या तो प्रोवाइड कर दी, ठीक है, बाहर से एंटीबॉडीज। कुछ वैक्सीन में क्या होता है कि जो बनी बनाई एंटीबॉडीज होती हैं वो आपने बॉडी के अंदर डाल दी। एंटीबॉडीज को ABS इस तरह लिखते हैं। समझ में आ रहा है? मैं पूरा लिखूं वर्ड? समझ में आ रहा है? हमने क्या किया, हमने बाहर से आर्टिफिशियली मेड या कैसी भी तरीके की एंटीबॉडीज ली और हमने बनी बनाई, यानी हमारी बॉडी ने एंटीबॉडी को नहीं बनाया। ये समझिए बस, हमारी बॉडी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाई, ये एंटीबॉडी किसी और के थ्रू आ रही है, ठीक है। अभी मैं बताऊंगी किस किस थ्रू आ सकती है, और ये हमारी बॉडी के अंदर डाल दी गई। तो इस तरीके की इम्यूनिटी कौन सी होती है? पैसिव इम्यूनिटी होती है, ठीक है। ये बात समझ में आई? कितनी बात समझ में आई? अब देखिए कि एंटीबॉडी कैसे कैसे जा सकती है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है जब मदर फीटस को कैरी कर रही होती है, ठीक है, तो ये बात हम सब जानते हैं कि वहां पर ट्रांसफर होता है ब्लड, उसका क्या कहते हैं, फूड का, ऑक्सीजन का, इन सब चीजों का ट्रांसफर एक्सचेंज चलती रहती है मदर और फीटस के बीच में थ्रू प्लेसेंटा। यस मैम। इसी तरह मदर जो है, क्योंकि जो फीटस है वो इतना तो डेवलप नहीं है ना कि वो अपनी इम्यूनिटी भी खुद ले ले और सब कुछ वो खुद बना ले, तो वहां से क्या होता है कि एंटीबॉडीज जो है वो फीटस के अंदर चली जाती है। कुछ जब फीटस बॉर्न करता है, यानी एक बेबी, व्हेन अ बेबी बॉर्न, तो वो उसके अंदर कुछ एंटीबॉडीज मौजूद होती हैं। वो एंटीबॉडी उसको उसकी मदर की तरफ से मिलती है, यानी कि बेबी की बॉडी ने एंटीबॉडी फॉर्म नहीं की है, मदर की तरफ से आई है, ठीक है, ठीक है। यस मैम। इसी तरह एक और चीज होती है कि जब जो बेबी होता है व्हेन इट फीड्स ऑन मदर, ठीक है, जब वो मदर के ऊपर डिपेंड करता है अपनी फीडिंग के लिए, तो कहा जाता है कि मदर मिल्क कंटेन्स मेनी एंटीबॉडीज रिच इन एंटीबॉडीज, ठीक है, तो वहां से भी एंटीबॉडी ट्रांसफर हो जाती है फ्रॉम मदर टू बेबी, ठीक है। यस मैम। इसी तरीके से अगर हम किसी ह्यूमन के अंदर और बनी बनाई एंटीबॉडीज, मान लीजिए कि हम वैक्सीन के थ्रू एंटीबॉडीज थोड़ी सी डाल रहे हैं अपने किसी ह्यूमन के अंदर, तो वो एंटीबॉडीज जो बन रही हैं वो कैसी होंगी?
बनी बनाई है, हमने कुछ, हमारी बॉडी ने उसके लिए मेहनत नहीं करी है, तो वो कौन सा इम्यूनिटी हो गई? पैसिव इम्यूनिटी हो गई। ठीक है। यस मैम। यस मैम। एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है बच्चों? कि यहाँ पर आपकी बॉडी खुद ब खुद मेहनत करे, खुद एंटीबॉडीज को बनाए, यानी कि कोई इन्फेक्शन हुआ, कोई पैथोजन आपके अंदर आ गया, एक सेकेंड, कोई पैथोजन आपके अंदर आ गया, बॉडी ने उसको एनकाउंटर किया, तो बॉडी क्या करेगी? एंटीबॉडी बनाएगी। हाँ या ना? है ना। दूसरा केस क्या हुआ? इम्यूनिटी, अब मैं कोरोना वाला केस ले रही हूँ, कोविड वाला, वहां पर हमने एंटीबॉडी नहीं डाली वैक्सीन में, हमने क्या डाला? वो पैथोजन को वो करके लेस हार्मफुल बना के बॉडी के अंदर डाला, ताकि बॉडी उसको देखे तो खुद ब खुद एंटीबॉडीज बनाए। वो भी एक तरीके की एक्टिव इम्यूनाइजेशन है, एक्टिव इम्यूनिटी है। समझ में आई? यस मैम। आपको यहाँ पर कोई क्लियरेंस चाहिए? नो मैम। आंसर क्या होगा? पैसिव इम्यूनिटी। समझ में आ गया बेटा? यस मैम। ओके। ट्रिपैनोसोमा, लीशमैनिया, प्लाज्मोडियम आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोटोजोआ। 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 Which one is communicable disease? मैम मलेरिया। Which of the following disease is a viral disease? पोलियो। पोलियो, हाँ हाँ पोलियो है। Typhoid spreads through. मैम both A and B. सी, both A and B. बहुत ही एनबी हो, both A and B. अच्छा, क्योंकि और ध्यान से देख लीजिएगा। ए किसने बोला ए? मैम नदीरा। थोड़ा बेटा पास आके जी। मैम बी फीमेल एनोफिलिस बाइट्स। टाइफाइड मैम कभी किसी सी। को हुआ है? टाइफाइड हुआ है किसी को? सी मैम सी होगा मैम फीमेल। सी होगा ऑप्शन। टाइफाइड कभी किसी को हुआ है? मैम हमारे घर में हमारी मदर को हुआ, हमें नहीं हुआ। मैम कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर। मैम ऑप्शन ए कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर होगा। भी होना चाहिए। बेटा ऑप्शन ए होगा, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। नेवर गेट कंफ्यूज्ड विद बोथ ए एंड बी। एयर ड्रॉपलेट से टाइफाइड नहीं स्प्रेड होता है, और फीमेल एनोफिलिस बाइट से तो बिल्कुल भी नहीं होता है। टाइफाइड हमेशा कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से होता है। ठीक है। एलिफेंटियासिस इज अ डिजीज दैट रिजल्ट्स इन, कई बार पढ़ लिया, जल्दी बता दो। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। हाँ मैम लॉन्ग टर्म। यस यस। बीसीजी वैक्सीन अभी आपने मुझे कई बार बता दी है, सो मैम टीबी। we will not go into the details. Which of the following is a sexually transmitted disease? मैम ऑल ऑफ दीस। ऑल ऑफ दिस। मैम ऑल ऑफ। फिर भी नाम याद कर लीजिएगा। ठीक है। The term disease means ए ऑप्शन distorted is. Okay. और कोई? मैम डिस्टर्ब ऑप्शन ए। Disturbed is बेटा। मैम Disturbed is. Viruses which cause hepatitis are transmitted through hepatitis. मैम ऑल ऑफ दीस। ऑल ऑफ दिस। सोच लीजिएगा कैसे होता है, एक बार और सोच लीजिए। मैम वाटर। यस मैम वाटर। मैम वाटर। I don't understand why all of these. Viruses which cause hepatitis are transmitted through. Hepatitis किससे होता है बेसिकली? मैम हेपेटाइटिस तो ए बी सी मतलब और होते हैं ना, तो जरूरी थोड़ी ना, मतलब एयर से भी तो हो सकता है जी। मैम। जैसे कि हेपेटाइटिस ए बी भी होते हैं और भी होते हैं, तो मैम वो एयर से नहीं होते। ए बी सी डी सारे हेपेटाइटिस होते हैं। आप क्या पूछना चाह रही हैं? मैम क्या वो एयर से नहीं होते? क्या एयर से नहीं होते? वो तो मैं बताऊंगी, मैं तो फिलहाल आपसे पूछ रही हूँ कि क्या होता है इसका आंसर। मैम वाटर।
वाटर। और थोड़ा कंफ्यूज करने में मजा आता है आप लोगों को, लेकिन प्लीज बताइए आंसर, इसमें कोई वो नहीं है, गलत होगा तो क्या हो गया। Ma'am, ध्यान All of रखिए these you. जी, ma'am, all of these. ऑल ऑफ दिस। ओके, और कोई बताना चाह रहे हैं? सादिया, हाँ जी बोलिए। मैम ऑल ऑफ दीज यू। ऑल ऑफ दिस। ओके, तो जब मैं ये कहती हूँ कि मैं आपको कंफ्यूज कर रही हूँ, तो आप लोग क्यों इतनी जल्दी कंफ्यूज हो जाते हैं बेटा? ये सब चीजों से होता है, ठीक है। मगर क्योंकि जो इसमें यही है कि बहुत कॉन्टेजियस है, बहुत ज्यादा जल्दी फैलता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली जो मगर मेजरली जो ये फैलता है ना, ये इन्फेक्टेड या कंटेमिनेटेड वाटर से ज्यादा फैलता है, ठीक है। लेकिन कोई किसी का ख्याल रखता है हेपेटाइटिस वगैरह में, तो उसके कॉन्टेक्ट से भी हो सकता है। इसमें मैं इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगी, लेकिन ये बहुत कॉन्टेजियस है, ये तीनों चीजों से फैल सकता है, ठीक है। ओरल वैक्सीन प्रिवेंट्स द अटैक ऑफ पोलियो। 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 देखते हैं ना ऐड, देखते हैं ना इसका ऐड क्या, बल्कि घर पे ही आते हैं, देख पूछते हुए आ जाते हैं बच्चों को। यस सर। लैक ऑफ आयोडीन कॉजेस, अभी हमने किया था, लेकिन अब देखिए क्वेश्चन को चेंज कर दिया है ना, कहाँ ग्वाइटर का नाम लिया था। बी। तो बी हो जाए ग्वाइटर। जी बिल्कुल ठीक है आप। मैम फ्लोरोसिस होता क्या है, किससे होता है? फ्लोरोसिस बेटा ये वो होगा, क्या कहते हैं, लैक ऑफ आयोडीन कॉजेस, आई हैव नो आइडिया अबाउट फ्लोरोसिस, मगर शायद वो फ्लोरीन की कुछ कमी से शायद होता हो। ओस्टियोमैलेशिया इज अ डिजीज ऑफ बोन, एनीमिया इज अ डिजीज जहां पर आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। फ्लोरो मींस फ्लोरीन की डेफिशिएंसी से होता होगा, ठीक है। ओस्टियोमैलेशिया कैल्शियम की कमी से, कैल्शियम और विटामिन डी की कमी से। एंटीजेंस आर प्रेजेंट कहां पर? एंटीजेंस जानते हैं क्या होता है? कोई जानता है एंटीजन क्या होता है? कभी पढ़ा है? पढ़े तो हैं। पढ़ा है? क्या क्या कहाँ Yes, पढ़ा है? ma'am. कुछ याद आ रहा है? 9th में पढ़ाई थी चैप्टर में, पर ध्यान ऐसे नहीं आ रहा। कुछ आइडिया तो होगा, जब पढ़ा है तो 9th कोई ज्यादा दूर थोड़ी है, अभी तो करिए आप लोगों ने। इनसाइड साइटोप्लाज्म। अभी मेरा सवाल ये कि एंटीजेंस क्या होते हैं? मैम जर्म्स। जी प्लीज नदीला थोड़ा सा जोर से बोला करिए, लाउडली। मैम जर्म्स। जर्म्स, ये डेफिनेशन तो कुछ अच्छी नहीं लगी एंटीजेंस की। देखिए एंटीजेंस क्या होते हैं बेसिकली, कि कोई भी पैथोजन जब एंटर करता है, मान लीजिए कि ये एक पैथोजन है, मैं ऐसे डायग्राम बना लेती हूँ, ठीक है। ये मान लीजिए एक वायरस है या बैक्टीरिया है, कुछ भी है, ये इसके ऊपर इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर मौजूद है, नॉट एग्जैक्टली लाइक इट, मगर जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड। कोई भी एक वायरस है या कोई बैक्टीरिया, उसके ऊपर कुछ ऐसी चीज जरूर मौजूद होगी उसकी सरफेस पर, that stimulates or activates एंटीबॉडी। समझ में आ रहा है? एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं? इस चीज को हम बोलते हैं एंटीजन। अब एंटीजन की दो बातें, एंटीजन क्या हो सकता है? पार्ट ऑफ पैथोजन भी हो सकता है, पैथोजन का कोई भी एक पार्ट, कोई भी टॉक्सिन एंटीजन की तरह काम कर सकता है, या फिर होल ऑर्गेनिज्म भी पैथोजन की एंटीजन की तरह काम कर सकता है। होल ऑर्गेनिज्म भी एंटीजन की तरह काम कर सकता है। ये जो बेसिकली एंटीजन होता है, ये है सारी जड़ एंटीबॉडी प्रोडक्शन, ठीक है। तो एंटीजन क्या होता है? कोई भी फॉरेन ऑर्गेनिज्म जो बॉडी के अंदर आता है, तो उसके ऊपर क्या तो कोई ऐसी चीज मौजूद होगी, या फिर वो खुद ब खुद पूरा बेसिकली होल ऑर्गेनिज्म जो है वो एक्ट करता है एज एन एंटीजन, एज एन एंटीबॉडी स्टिमुलेटिंग एजेंट, ठीक है। इस लेवल पर ये याद रखिए। तो समझ में आ गया एंटीजन क्या था, या कुछ याद आया कि क्या पढ़ा था एंटीजन के बारे में?
Yes, ma'am. कुछ याद आ रहा है? छोड़ें भैया, आप लोग की पता नहीं क्या मेमोरी है। कहाँ पर प्रेजेंट होगा अभी, अब बता दीजिए। मैम कहाँ मौजूद हो? सरफेस। सेल सरफेस पर होता है, ठीक है। तभी तो कोई दूसरे सेल्स को रिकॉग्नाइज कर पाएगा। Which is incorrect about malarial disease? D option. It occurs due to bite. Bite of male mosquito. मेल मॉस्किटो, बिल्कुल। फीमेल एनोफिलिस करती है, ठीक है। Yes. Yes, ma'am. Which disease is caused due to deficiency of a hormone? Diabetes. Diabetes. डायबिटीज। कौन सा हार्मोन होता है? Insulin. Insulin. इंसुलिन। मैम इंसुलिन। क्वाशियोकर is caused due to deficiency of विटामिन। Vitamin. 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 किसी ने पढ़ रखा है इसके बारे में या नहीं? ऐसे ही तुक्का। मैम विटामिन डी। उसमें मैम एब्डोमेन थोड़ा आगे हो जाता है और जो पैर होते हैं वो पतले पतले थिन हो जाते हैं। अच्छा। ओके, और कोई बताए कहाँ गई सादिया, नदीला और कौन? मेरे में इतने कम बच्चे क्यों शो अप करते हैं यार? चार। मैम विटामिन से ही होता है। यस मैम विटामिन। Yes, ma'am. Okay. Vitamins. यहाँ पर ना थोड़ी सी एक सेकंड, कहाँ गई? कौन और कौन बचे हैं भाई? कितने बच्चे इस टाइम, कैसे पता चलता है? मैम 12। 12 है। हाँ, तो सिर्फ 3-4 ही क्यों बोलते हैं यार? और बताओ कोई। क्वाशियोकर जो है वो किस किस चीज की कमी से होता है? तो विटामिन का कमी होता है मैम। ओके, अच्छा आप लोग तो बता ही रहे हैं बच्चे, मैं पूछूं दूसरा खामोश बैठे हुए। मैम विटामिन। वैसे बेसिकली विटामिन, ये बेसिकली डाइट वाली डिजीज है, ठीक है ना। जो क्या कहते हैं, कौन सी कंट्रीज होती हैं वो जिनमें खाना सही से नहीं पहुंच पाता, जैसे कि अभी हम हाल देख रहे हैं यमन वगैरह का, जहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस चल रहे हैं। तो खाने की प्रॉपर डाइट, जैसे उसने बताया, वो भूमि थी जिसने बताया था पतले पतले पैर हो जाते हैं। यस मैम। मैम मालन्यूट्रिशन। हाँ, माल न्यूट्रिशन वगैरह से। तो से कि सिर्फ विटामिन की कमी से होता है इज नॉट अ वेरी गुड आंसर। विटामिन, प्रोटीन्स, इन सब चीजों की कमी से होता है ये। प्रोटीन भी इसमें शामिल, कोई डाइट की बात हो रही है ना, डाइट में कोई एक चीज नहीं होती है। सो इसके अंदर प्रोटीन होते हैं, विटामिन होते हैं, इन सब की कमी से होती है। हाउएवर जो हम मेनली कॉज देखते हैं बच्चों, वो लैक ऑफ प्रोटीन होता है, बिकॉज प्रोटीन इज प्रेजेंट इन योर डाइट इन ए लार्ज क्वांटिटी। विटामिन हमें बहुत ट्रेस क्वांटिटीज में चाहिए होते हैं, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि विटामिन की कमी से नहीं होता, बट आई एम सेइंग मेजरली प्रोटीन की कमी से होता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम इस आंसर को प्रोटीन ही मानेंगे, बट विटामिन और प्रोटीन अगर कहीं पर दे रखे हो दोनों ऑप्शन, तो वो दोनों ठीक होंगे, क्योंकि यहाँ पर बात डाइट की हो रही है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई ऑप्शन नहीं दे रखा, तो हम उसको मानते हैं, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन एक लार्ज क्वांटिटी में रोल प्ले करता है, और प्रोटीन को आप अगर डाइट से हटा दें तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाती हैं। तो ये समझ में आया ये वाला क्वेश्चन किसी को, या कोई दिक्कत इसमें? नो मैम। समझ में आ गया? प्रोटीन मेजर है, लेकिन मैं ये नहीं कह रही दोनों ही की कमी से होता है, विटामिन भी इसमें इन्वॉल्व, ठीक है। यस मैम। ओके, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम कंप्राइजेस बी एंड टी लिम्फोसाइट। मैम BN। जी, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम, बेटा इम्यून सिस्टम। मैम मोनोसाइट्स, अच्छा। एंड somebody was saying blood and RBCs, कौन था वो? मैम हम ए ऑप्शन कह रहे हैं, बी एंड टी लिम्फोसाइट। अच्छा, बी एंड टी कह रहे हो, ओके, बी एंड टी लिम्फोसाइट्स, अच्छा। और कोई?
ह्यूमरल इम्यून सिस्टम जो होता है वो बेसिकली बी लिम्फोसाइट से बना होता है। दो तरह के इम्यून सिस्टम होते हैं, एक होता है ह्यूमरल और दूसरा होता है सेल मीडिएटेड। पढ़ रखा है कहीं कहीं सुना है ये वाला? नो मैम। एक होता है ह्यूमरल और एक होता है सेल मीडिएटेड। ह्यूमरल में जो है आपके वो बी सेल्स आते हैं या बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। सेल मीडिएटेड में आपके टी सेल्स आते हैं या टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, दो तरीके के सेल्स होते हैं इम्यून सिस्टम में, होते तो बहुत तरीके के हैं पर हम दो को मेजरली लेते हैं, एक बी होता है और एक टी लिम्फोसाइट होता है। ठीक है, जो बी सेल्स होते हैं आपके वो ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को कंप्राइज करते हैं और सेल मीडिएटेड जो होते हैं वो टी लिम्फोसाइट करते हैं। ऑप्शन में ये चीज गलत दे रखी है, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम सिर्फ और सिर्फ बी लिम्फोसाइट्स की वजह से। ठीक है, ठीक है। और जो ये बी लिम्फोसाइट होते हैं ना, जो मैं कह रही हूँ कि ये सब चीजें बेटा कहाँ सस्पेंडेड होती है? ब्लड में होती है आपके। ठीक है, ये सब ब्लड में तो सब सारी चीजें मौजूद होती हैं आपकी, ये सारी चीजें आपकी ब्लड में ही तो मौजूद होती है। सेल्स वगैरह सस्पेंडेड होते हैं, ब्लड, आरबीसी, सब आरबीसी वगैरह सब कुछ ब्लड के अंदर मौजूद होते हैं। आई डोंट नो व्हाई द आंसर इज शोइंग, जो यहाँ पर रखा हुआ है वो कह रहा है कि बी में होता है। नो, ह्यूमरल इम्यून सिस्टम में आपके बी लिम्फोसाइट्स आते हैं। ठीक है, तो ये बात याद रखिएगा। और सेल मीडिएटेड में कौन होता है? टी लिम्फोसाइट्स। ठीक है। Yes, ma'am. Which of the following disease is not a congenital disease? Congenital नहीं है, is not a congenital disease. I'm sorry. A congenital यानी congenital नहीं है। कॉन्जेनिटल क्या होता है? बेटा बताया था, congenital means genetic. मैम डेंगू। मैम डेंगू। डेंगू, वेरी गुड। सिकल सेल, डाउन सिंड्रोम, हीमोफीलिया, ये सारे के सारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। ठीक है। HIV स्टैंड्स फॉर मैम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी। विटामिन बी। बी टीबी इज क्योर्ड बाय, अब थोड़ा सा ये याद रखने वाली चीज है, टीबी के लिए कौन सी दवा दी जाती है? तो अब देखिए, अब बताइए, टीबी जो है वो दरअसल वो होता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो इसके लिए कोई एंटीबायोटिक दी जाती होगी। जी जी बताइए। मैम आइसोनियाजिड, रिफैम्पाइसिन। रिफैम्पिसिन और आइसोनियाजिड, कोई किसने बोला ये वाला? यस मैम। किसने बोला? मैम शायस्ता। शाइस्ता ने। ओके, कोई और गेस कर सकते हैं? मैम आई थिंक डी होना चाहिए। डी होना चाहिए। ओके, यूबिक्विनन क्यों नहीं? यूबिक्विनन क्यों नहीं? मैम शायद से मलेरिया का होगा यूबिक्विन। वेरी गुड, वेरी गुड। मुझे यही सुनना था कि यूबिक्विनन जो होता है वो मलेरिया में होता है, और ये भी सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही ऑप्शन होगा वो यही होगा, आइसोनियाजिड एंड रिफैम्पिसिन, क्योंकि ये हमारी एंटीबायोटिक्स होती हैं। ठीक है। Which of the following are protozoan diseases that are transmitted by mosquito vectors? Mosquito vectors. मैम येलो फीवर एंड डेंगू फीवर। Yellow fever and dengue fever. Very good, very good. Female Anopheles mosquito is a carrier of pathogen that causes मैम मलेरिया। Malaria. Vaccination can control every disease, develop resistance against the attack of a disease, involves the use of antibodies, or kills all the disease-causing organism in the area. मैम develops resistance against the attack of a disease. Developed resistance Okay, against that. okay. 49 का मैम बी। sorry. SARS and swine flu are caused by मैम वायरस। Virus.
virus. Diarrhea, cholera, typhoid are the diseases that have one thing in common, and that is all of them are transmitted by contaminated food and water. All of them are caused by bacteria, diarrhea, cholera, typhoid. All of them are cured by antibiotics. All of the above. A. All of them. All of the मैम ऑल ऑफ द All of the above. All of them. क्योंकि सारे बैक्टीरियल है, तो ये एंटीबायोटिक से भी क्योर होंगी. और भी ऑप्शन तो हो ही गया. और ये कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से होती है. ठीक है. होती है. Common cold, influenza, dengue fever are diseases caused by वायरसेस. वायरस. which of the following, एक सेकेंड कितना है, okay. Which of the following is the most common carrier of pathogens? मॉस्किटो. Fly. Mosquito, house fly, क्या होगा? हाउस फ्लाई. मॉस्किटो. Common carrier of pathogens, बेटा. Ma'am, house fly. House fly, basically ये ज्यादा disease causing होती है. ठीक है, ये ज्यादा disease carrier होती है. कहाँ गई cursor? D. जी, identify a protozoan disease. मैम अमीबिया से. अमीबिया से. अमीबा से करती है, अमीबा प्रोटोजोन होता है. Which of the following is a mismatch? ma'am, AIDS, bacterial infection. ऑप्शन ए. Virus से होता है. ठीक है. Ringworm is due to फंगस. fungus. मैंने बता ही दिया था पूरा आपको, एड तक पूरा सुना दिया था. तो identify a genetic disease. मैम हीमोफीलिया. Hemophilia. Which of the following is an airborne disease? मैम ट्यूबरक्लोसिस. Tuberculosis. Tuberculosis. The chemicals that kill or stop the growth of certain kinds of microbes are called एंटीबायोटिक्स. Antibiotic. antibiotics. Jaundice is a disease of लिवर. Liver. liver. AIDS is due to, अब ये थोड़ा सा टेक्निकल है, इसका आंसर जो होगा वो होगा रिडक्शन इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स. अब थोड़ा सा ये एडवांस कर दिया इन लोगों ने, तो जान लीजिए अगर कर दिया तो क्या हो गया, थोड़ा सा समझ लेते हैं हम. टी सेल की बात बताई थी मैंने आपको, कौन सा उसमें इम्यूनिटी में आते थे, क्या नाम था, जल्दी से बताएं जी. सेल मीडिएटेड सिस्टम. सेल मीडिएटेड, यस. अब ये जो होते हैं ये थोड़े से कई टाइप के होते हैं. ठीक है, हम कई टाइप में नहीं जाते, हम दो टाइप की बात करते हैं. एक होता है टी हेल्पर सेल्स, जिनको हम क्या लिख लेते हैं, TH भी लिखते हैं. ठीक है, TH सेल्स भी लिखते हैं. और दूसरा होता है किलर टी सेल्स. किलर के नाम से पता चल रहा होगा, किल कर देता है. ठीक है, इसको एक और नाम से जानते हैं, साइटोटॉक्सिक सेल्स. साइटोटॉक्सिक टी सेल्स लिख लीजिए यार, ये नोट्स बना के. पता नहीं आप लोग बना रहे हैं या नहीं बना रहे हैं. तो ये क्या करता है एड्स, ये हेल्पर टी सेल्स जो होते हैं ना, ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं. ये जाके एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को, और बी सेल्स से कहते हैं कि एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करो. ठीक है, जब भी कोई पैथोजन आता है बॉडी के अंदर, टी हेल्पर सेल्स एक्टिवेट होते हैं. उसका अलग मैकेनिज्म है. ये टी हेल्पर सेल बी सेल्स के पास जाके, बी सेल किसमें आते थे हमारे, किस इम्यूनिटी में आते थे, मैम ह्यूमोरल इम्यूनिटी में. ठीक है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आते थे, और इनको जाके एक्टिवेट करते थे ताकि ये एंटीबॉडी का प्रोडक्शन स्टार्ट करें, और ये एंटीबॉडी किल करती है किसको, पैथोजन को. तो ये इनका सिस्टम था. ये एड्स क्या करता है, ये एड्स जाकर इन टी हेल्पर सेल्स को किल करने लगता है, ये इनका नंबर को रिड्यूस कर देता है. जब यही नहीं रहेंगे तो ये बी सेल कैसे एक्टिवेट होंगे, जब बी सेल नहीं एक्टिवेट होंगे तो एंटीबॉडी प्रोडक्शन नहीं होगा, एंड द रिजल्ट कि पैथोजन नहीं रिमूव हो पाएगा. यही वजह है
कि एक नॉर्मल सा इन्फेक्शन भी यहाँ पर बड़ा बन जाता है, ठीक है। और किलर टी सेल्स क्या करते हैं, बेसिकली ये जो सेल्स वायरस से या फिर और कैंसर वगैरह से इन्फेक्ट वो हो जाते हैं, कैंसरस सेल्स बन जाते हैं, या फिर सेल्स वो जो वायरस के अटैक में होते हैं उनको ये टी सेल्स जो होते हैं, किलर टी सेल्स ही उनको खत्म कर देते हैं, ठीक है। समझ में आ गई बात? यस मैम। वायरस और कैंसर वगैरह की बात जब होगी तो हम वहां पर किसका जिक्र लाएंगे, किलर टी सेल्स का। ये टी सेल्स जो है मार देते हैं, खत्म कर देते हैं, किल कर देते हैं इन्फेक्टेड सेल्स को, ठीक है। और ये जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं ये दरअसल एक्टिवेट करते हैं बी सेल्स को, एंटीबॉडी प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। समझ में आ गई बेटा? यस मैम। ठीक है, ओके। ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरियम इज, कौन सी होती है? बैक्टीरिया से कौन सी होती है बताइए? बताइए, कोई तो बोले भाई। टीबी नहीं, ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया बेटा। मैम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस क्यों इतना वक्त लिया जा रहा था इस पर? मुझे आपकी वॉइस क्लियर नहीं आ पाई थी। अच्छा, यहाँ तक मैम मीजल्स कैसे होता है? मीजल्स वायरस से होते हैं। ओके मैम। Immunodeficiency syndrome could develop due to, मैम एड्स वायरस। immunodeficiency syndrome could develop due to AIDS virus। और बताए कोई? जल्दी बताए, अभी तो पढ़ाए बेटा। एड्स वायरस। AIDS virus। जल्दी जल्दी आंसर आने को इतना आराम से आ गए आप लोग। Which one of the following causes काला आजार? ल्यूशोनिया। लीशमेनिया। Which of the following is a malnutrition disease? मैम ऑप्शन डी। Which of the D. following is not a STD? मैम ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस। ये एंटीबॉडीज आर, अब बताओ एंटीबॉडीज क्या होती है? थोड़ा सा दिमाग लगाकर। किसने कहा जम्स? मैम भूमि। अच्छा, और बताए कोई? इसमें जर्मन लेयर होता है मैम। जर्मन जम्स मतलब किसके बनी हुई होती है ये पूछ रहे हैं यहाँ पर? जर्म्स। अच्छा, जम्स से बनी हुई होती है एंटीबॉडी। यस। और कोई बताए? मैं हैरान हूँ ये सोचकर कि एंटीबॉडीज जो है वो जम्स से बनी हुई होती हैं और ये इन्फेक्शन के अगेंस्ट में फाइट भी कर रही होती है। मैम वो एंटीबॉडीज वही तो होती है जिसमें हम थोड़ा सा मतलब उसी का ही पर कम अमाउंट में डालते हैं किसी भी बॉडी में। जी मैम एंटीबॉडीज वही तो होती है जिसको हम जैसे कि कोई भी कोरोना वायरस था तो उसका थोड़ा सा पार्ट लेके उसको कम मतलब उसकी वो करके फिर बॉडी में इंजेक्ट करते हैं। बेटा वो एंटीजन होता है। और अभी मैंने पीछे समझाया है, ओके प्रोटीन्स, अभी मैंने पीछे समझाया है पूरा भी चार्ट, फ्लो चार्ट बनाकर कि बी सेल्स जो है वो निकाल रहे हैं एंटीबॉडीज। तो ये बी सेल्स बाहर से थोड़ी ना आ रहे हैं, आपकी बॉडी के अंदर की तो बात चल रही है ये। और एंटीबॉडीज को फिर मैंने यहाँ पर पूरा चार्ट बना के समझाया, ये एंटीबॉडी जो है ये पैथोजन को किल कर रही है यहाँ पर। तो क्या आप लोग सुन रहे हैं या क्या समझ रहे हैं? मेरी तो समझ से बाहर हो रहा है ये। एंटीबॉडीज किस चीज से बनी होती है? मैंने रिपीट किया इस बात को। प्रोटीन से बेटा। प्रोटीन। अब तो आप बोल ही देंगे प्रोटीन, उसके पहले जम्स बोल रहे थे। यस मैम। The technique of providing immunity by vaccination was first developed by Edward Jenner. Edward Jenner. एडवर्ड जेनर। Dengue is caused by
मैम वायरस। वायरस। Full form of DPT is मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन ए। ऑप्शन ए। an animal that transmits a disease from infected person or its stool etc. to other potential host is called. मैम वेक्टर। An animal that transmits a disease from an infected person or its stool etc. to other potential host is called. बताइए। मैम प्राइमरी होस्ट। मैंने सिर्फ सवाल दोबारा पढ़े, मैंने तो नहीं कहा। सोच के बताइए। कुछ लोगों ने कहा वेक्टर, किसी ने कहा प्राइमरी होस्ट। आंसर क्या होगा? बेटा वेक्टर ही होगा। सवाल को रिपीट करना इज नॉट समथिंग कि आपको अपने जवाब का पता नहीं है। कर तो वही रहा है काम, ट्रांसमिट ही तो कर रहा है, कैरियर की तरह तो काम कर रहा है, तो रहा करे अपने जवाब पर कायम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वाटर बॉर्न डिजीज? कोलेरा। मैम कॉलरा। कॉलरा। मैनी स्किन इन्फेक्शन अकर बाय? मैम फंजाई। फंजाई। The diseases caused by defects that are present right from the birth are known as? मैम ऑप्शन सी। An insect which transmit, okay, so an insect which transmits a disease is termed as, अभी पढ़ा है। Calcium deficiency occurs in the absence of vitamin सी। सी। अच्छा, एक जगह नाम आया था ऑस्टियोमैलेशिया का, मैंने कहा था कैल्शियम की डेफिशिएंसी और विटामिन डी की डेफिशिएंसी। यस मैम विटामिन डी होगा बेटा, कैल्शियम एंड विटामिन डी। Causative agent of TB is? Mycobacterium tuberculosis. Very good. World TB Day falls on? मैम 24th 24th March. 24th March. AIDS cannot be transmitted by? मैम ए ऑप्शन। ऑप्शन Option ए। A.